ये नशे में मैं किसको ले आई? हाँ बाबा तू जा। तू जा सबको चाय पिला। ओ माय गॉड क्या हो गया मेरे? हेलो हाय प्रणाम कबीर जी। अरे जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। नमस्ते पूजा जी। नमस्ते। अलाया यो ये यो वाला क्या होता है? मैं जेनरेशन के हिसाब से सबको ग्रीट कर रही हूँ। अर्चना जी आपको तो दंडवत प्रणाम। तेरे को मालूम है कप्पू? हाँ। ये हड़प सभ्यता से है। हड़प सभ्यता नहीं, हड़प्पा। नहीं ये किसी की सभ्यता हड़प के बैठी है ना, इसलिए बोल रही थी। मैं सच्ची में ऐसी फिट फैमिली किधर देखी इसने, एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। क्या फिटनेस है आप लोग की। अभी देखो पूजा जी और अलाया आप लोग माँ बेटी है ना? यस। हाँ लेकिन फ्रेंड्स लगते हैं। हाँ तो Is she your good friend? You know, मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है अगर कोई कहे कि वी आर फ्रेंड्स, क्योंकि जब से मैं छोटी थी मम्मी ने मुझसे कहा था कि आई एम योर मदर, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बीइंग योर मदर इज मच बेटर देन बीइंग योर वेरी फ्रेंड। गुड, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ। मम्मी के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं करने का। मैंने कहा आई कैन बी अ फ्रेंडली मदर बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। मैं आपकी माँ हूँ और माँ का रोल एंड ये। पोजीशन अलग होता है। Correct. और मुझे काफी कुछ वैसे। कहना पड़ेगा आपको क्योंकि मैं आपकी माँ हूँ, जो शायद फ्रेंड आपको नहीं कहेगा, लेकिन ये मेरा रोल है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ समय में शायद यू विल हेट मी, आप शायद सोचोगे कि यू नो आई एम द वर्स्ट पर्सन जब आप टीनेज ईयर्स में होगे खास करके, एंड फिर आप वापस मुझे प्यार करने लगोगे बिकॉज आपके जो फेजेस है आप वो फेजेस पे चलते जाओगे। और मैं काफी स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे पास कोई रूल्स नहीं थे। हाँ। मेरी मैं मम्मी जाऊँ क्या? नहीं, नहीं। नहीं बोलिए आप, अच्छी बात बोल रहे हैं आप। जब मैं छोटी थी वो टाइम पे मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं बोलती थी, किसके साथ में जाओ, ये टाइम पे ही वापस आना है, ऐसे छोटे कपड़े मत पहनो। और मेरे सारे फ्रेंड्स के मदर ये सब उनको बहुत स्ट्रिक्टली बताते थे। वो हालांकि लंबे स्कर्ट पहन के गाड़ी में बैठते थे, फिर निकाल के छोटी स्कर्ट नीचे होती थी। लेकिन नहीं आई डेडलाइन, मेरा कर्फ्यू थे। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि यू नो आपको भी ये सब कहना चाहिए मुझे कि क्या टाइम में आ सकती हूँ या आना चाहिए या किन के साथ में जा सकती हूँ। तो मेरी माँ ने कहा यू वांट मी टू टेल यू आपका कर्फ्यू है, आपका ये है आपको। मैंने कहा हाँ, क्योंकि माँ का ये रोल होता है। आप सही बोल रहे हैं। इनका नहीं मेरी गलती है, मैंने पूछ लिया सवाल। आज हम गाड़ी में बैठे थे, हम दोनों साथ में यहाँ आ रहे थे। 40 मिनट के लिए मम्मी बात करती गई। एक पॉइंट पे हम यहाँ फाइनली पहुंच गए। सर पे बोला मम्मी आपको रियलाइज हुआ है 40 मिनट से आपने एक बार भी आप साइलेंस में नहीं बैठे हो। नहीं अच्छी बात बोले आपका ना, इंग्लिश छोड़ के बाकी सब समझ गई थी मैं। हाँ बीच में आप बोलते हैं ना, वो नहीं समझी थी। लेकिन ना मम्मी के साथ फ्रेंडशिप ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, मैंने देखे लाए। हाँ मेरी मम्मी है ना कमला जी, एक दिन मेरे को बोली सपना तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तू ना मेरे से खुल के बात किया कर, मेरे से खुल के डिस्कस किया कर, तेरे जो मन में है तू बोल। मैं उसको बोली देख कमला, हम लोग अभी जिस बेड पे बैठे हैं ना, उसके नीचे मेरा छावा मुकेश छुपा हुआ है। माय गॉड, मेरी माँ ने मुकेश को इतना मारा, मार के उसके घर तक पहुंच गई वो। तो तू इतना खुश क्यों हो रही है? क्योंकि जब वो उसके घर गई ना, जो अलमारी में बंद था उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। हमारा ऐसे ही रहता है। नहीं मैं आपको कुछ नहीं पूछी अभी। अलाया आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हाँ बहुत हैंडसम नाना रखे ले आपने। एक हमारे नाना है, हमारी नानी तक उनको नाना कहती है। नानी क्यों नाना बोलती है? वो दिखने में इतने अच्छे नहीं है ना, तो जब भी नानी के पास जाते हैं नानी कहती नाना नाना नाना। लेकिन बहुत अच्छे आदमी है वो। उनका एक प्रॉब्लम है। क्या? हाँ उनका एक ही कान है और छोटी छोटी बात पे वो बुरा मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं सकते ना, इसीलिए। अरे मैं भी कहा अपनी फैमिली लेके बैठ गई। ओ सॉरी, फैमिली लेके तो आप बैठे हैं, सॉरी। बहुत अच्छी लग रही है पूजा जी।
बहुत आपका ये ड्रेसिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा। पूजा जी, मेरे को जाते जाते ये ड्रेस देंगे क्या मेरे को? शर्म नहीं आती तो गेस्ट से कपड़े मांगती है? सॉरी। अच्छा लगता है ऐसे? अपना 5 रुपया वापस रखो, अगली बार से खुद मांगना आप। ये लो। खुद मांगा करो ना, फिर ये मेरे को डांटता है। अच्छा ओके। मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है? नहीं। मैं भी सेलिब्रिटी हूँ। सेलिब्रिटी क्या होता है? हाँ? सेलिब्रिटी क्या होता है? देखो, सेलिब्रिटी वो होता है जिसको दुनिया पसंद करती है। हाँ। मेरे को मेरा जीजा बहुत पसंद करता है, इसलिए एक चीज मैं देखे लिए कप्पू। क्या? ये फिल्म लाइन में कैसा रहता है, जो आदमी जैसा होता है ना उसको वैसे ही काम मिलता है। जैसे अभी यंग है, क्यूट है, ब्यूटीफुल है, तो इन्होंने जवानी जाने मन की। हाँ। आपको पता है अर्चना जी ने कौन सी पिक्चर की? कौन सी? कंडपोली राजा। ये कौन सी फिल्म है? आपको खुद नहीं पता? नहीं। आपको पता नहीं आपने कंडपोली राजा की है? आज रात को बैठ के देखना घर पे आप। उसमें ये क्या बनी है? कोंडापल्ली के राजा? मेरे ख्याल से कोंडापल्ली का रोल किया है। फिर एक और पिक्चर की इन्होंने, खंजर। खंजर तो आदमी जैसा रहता है, मैंने देखा उसको वैसे ही रोल मिलता है। पूजा जी, आपका गोवा में बहुत बड़ा कैफे है ना? हाँ। हाँ, मेरा गोवा में बहुत बड़ा चाचा है। क्या? हाँ, वो क्या करते हैं गोवा में? वो कसिनो है ना, वो पानी के बीच में रहते हैं ना। हाँ। शिप, उसके सामने वो भीख मांगते हैं वो। कैसीनो के बाहर कौन भीख मांगता है? जो अंदर से हार के आता है। अच्छा। क्या हुआ? क्या? प्लेन का आवाज है आपको? नहीं। प्लेन का आवाज? प्लेन जा रहा है ऊपर से। मैं उन लोग को बाय बोल के आती हूँ। हाँ? क्या भाग गया? सर, मैंने आपकी बुक पढ़ रहा था, स्टोरीज आई मस्ट टेल, तो उसमें मैंने ये चैप्टर पढ़ा कि जब आप इटली गए प्रवीण बॉबी जी के साथ, तो आपको भी ये आइडिया नहीं था कि आपकी सीरीज वहां पे इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, बिकॉज उस समय ये मोबाइल फोन, इंटरनेट, मेल्स वगैरह नहीं थे। राइट, कुछ नहीं था इंटरनेट। तो जब आप उतरे एयरपोर्ट पे लैंड किए, वो क्या नजारा था कबीर सर फिर? अब जैसे आपने कहा, मुझे पता नहीं था कि सीरीज कैसी चल रही है, तो पहुंचा इटली तो मैंने एयरप्लेन से उतर रहा था। उन दिनों में सीढ़ियां हुआ करती थी जो एयरपोर्ट प्लेन से टारमैक तक पहुंचती थी। और जैसे मैं उतर रहा था वरीन के साथ, मैंने देखा पता नहीं कुछ 100 पापराट्सी अपनी फ्लैशिंग कैमरास के मेरे सामने खड़े थे। और मैंने सोचा कौन सी सेलिब्रिटी है इस प्लेन पे, पीछे घूर के देखने लगा। और परवीन ने कोनी मार के कहा, तुम्हारे लिए हंसो, स्माइल करो। फिर मैं स्माइल करने लगा। क्या बात है, ऐसे भी होता है बहुत। आप उस वक्त के बाद वाकई यूरोप में मुझे बहुत स्टारडम मिली और बहुत मशहूर बन गया मैं यूरोप में। अच्छा, अमेरिकन सीरीज भी आप एक कर रहे थे, वो आपने पहले कर चुके थे इससे पहले, इटालियन सीरीज से पहले? इटालियन सीरीज पहले हुई। अच्छा जी। उसके बाद मैं हॉलीवुड गया, उसके बाद मैंने जेम्स बॉन्ड की फिल्म की। जी जी जी। जेम्स बॉन्ड की फिल्म, जेम्स बॉन्ड की फिल्म करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं पहला इंडियन एक्टर था जो जेम्स बॉन्ड फिल्म में कास्ट हुआ। वाह। और दूसरी खुशी की बात यह थी कि मुझे एक सरदार का रोल मिला। आपने पगड़ी पहनी हुई? पगड़ी पहना हुआ था। तीसरी खुशी की बात थी कि जब मैं पिक्चर की शूटिंग इंडिया में हुई, लेक पैलेस में शूटिंग हो रही थी, मेरे लेफ्ट पे रॉजर मोर खड़े हैं, मॉड एडम्स हैं, जेम्स बॉन्ड एंड द लीडिंग लेडी। इस तरफ कभी ब्रोकली और फैमिली, जो मतलब जिन्होंने जेम्स बॉन्ड सीरीज फिल्म की सीरीज शुरू की, और पीछे जॉन ग्लेन डायरेक्टर हैं, आसपास सब लोग खड़े हुए हैं, सब नारे लगा रहे हैं, कबीर बेदी जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे लगा मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं यार। ये बॉन्ड फिल्म में इंडियन एक्टर, यहाँ नारे लग रहे हैं इंडिया में, कितनी खुशी की बात है। एक्चुअली मैंने देखा लोग यहाँ पे इंडिया में अगर फिल्म करते हैं तो एक सपना होता है कि यार हम इंटरनेशनल भी कुछ करें, है ना, बाहर जाके। आपकी तो शुरुआत ही इटली से हो गई,
अब वैसे भी लोगों को लगता है कि यार पर्सनैलिटी ऐसी, कभी ऐसा धोखा हुआ किसी टैक्सी वाले को कि आपको विदेशी समझ के ज्यादा पैसे मांग लिए हो टैक्सी वाले ने? मुंबई में हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लोग मुझे पहचानते थे। अच्छा जी। लेकिन टैक्सी की बात करें तो मुझे ये याद आता है कि मेरे पिताजी ने इतना सेक्रीफाइस किया इंडिपेंडेंस के लिए कि कई बार जब मैं टैक्सी में जाता था, उनके साथ बैठता था, कई टैक्सी ड्राइवर कहते थे पैसे नहीं लेंगे आपसे बेदी साहब, आपने देश के लिए बहुत त्याग क्या बात, कितनी खूबसूरत बात है। आपको ना लेट नाइट तक आपकी बुक पढ़ रहा था, तो सुबह उठा तो मेरा बेटा है 2 साल का, वो आया, आपकी खूबसूरत इतनी है पिक्चर, लंबे बाल, दाढ़ी रखी, तो त्रिशान आया और उसने आके उनको जय करने शुरू कर दिया। तो बाबा, उनको पता नहीं क्या दिमाग में आया, इतनी, मतलब उसको लगा कि इतनी पर्सनैलिटी आपकी। सर, एक कुर्बान का किस्सा हमने आपका कोई सुना है कि आपको लग रहा था कि इस फिल्म में मैं ही मेन हूं, लेकिन बनते बनते कोई और मेन बन गया, वो क्या किस्सा था? ये प्रोड्यूसर कुर्बान के आए थे और कहने लगे कि इस पिक्चर में 2 लोग हैं, सुनील दत्त हैं और आप हैं, अच्छा। क्लैश ऑफ जायंट्स। क्या फैंटास्टिक स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छी लगी। तो हमें एक लड़का चाहिए, लड़की चाहिए गाना वाना गाने के लिए। तो मैंने कहा देखिए, मैंने सुना कि सलीम साहब का लड़का सलमान खान बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी पिक्चरों में आया है, उसे ले लीजिए। तो सलमान को साइन कर दिया। अच्छा। और आयशा जुल्का को एक्ट्रेस साइन किया। पिक्चर के बनते बनते सलमान की 4 बड़ी फिल्म्स हिट हो गई। अच्छा जी। हमारी फिल्म में 14 गाने आ गए और हम बैकग्राउंड म्यूजिक बन गए।